अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ आए हैं जो कि है गुड़ से बनी हुई तिल की चिक्की। अगर आपकी चिक्की भी नरम और सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल भी कड़क और क्रिस्पी नहीं होती तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इसे बनाकर महीने भर तक के लिए भी सेव करके रख सकते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये एकदम क्रिस्पी, करारी और कुरकुरी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी इसमें नरमाहट, सॉफ्टनेस और खिंचाव नहीं होगा। तो ये मज़ेदार और क्रिस्पी सी हम तिल की चिक्की किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जिस बर्तन में ये गुड़ की चिक्की तैयार करने के बाद निकालनी है उसे हम अच्छी तरह से घी के साथ चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी का डाल रही हूँ और साथ ही हम 100 ग्राम इसमें गुड़ को क्रश करके डाल देंगे। गुड़ को तोड़कर डालने से ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, तो हमें इसे बहुत ही धीमी आंच पर मेल्ट करना है। गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, कोई स्पेशल गुड़ लाने की ज़रूरत नहीं है और गुड़ को हमें एकदम धीमी आंच पर ही पिघलाना है। इसको बनाते वक्त हमें पूरा टाइम इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें पूरा टाइम लो फ्लेम पर ही इसे बनाना है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा और सही से पिघल नहीं पाएगा और फिर हमारी गुड़ की चिक्की अच्छी नहीं बनेगी, इसमें जला हुआ टेस्ट आएगा। हमने गुड़ को लगातार चलाते रहना है और आप देख सकते हैं कि इसमें झाग बनना शुरू हो गए हैं और ये अच्छे से पकना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याली में पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पिघला हुआ गुड़ हम डालेंगे। कुछ सेकंड के बाद हम इसे निकाल कर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये अभी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम हुआ है और इसमें इलास्टिसिटी है, ये बिल्कुल रबड़ की तरह खींच रहा है। तो ये अभी तैयार नहीं है, हमने इसे मजीद पकाना है। इस स्टेप को करना बहुत जरूरी है, इसी से हमें पता चलता है कि आया कि हमारा गुड़ तिल डालने के लिए रेडी हुआ है या नहीं। तो हम इसे मजीद थोड़ी देर और पकाएंगे और इसे दोबारा से चेक करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसे चेक कर रही हूँ। पानी में हमने थोड़ा सा पिघला हुआ गुड़ दोबारा से डाला है। अब मैं चंद सेकंड के बाद इसे निकाल कर देखूंगी। तो देखें आप कितनी आराम से ये क्रिस्टली टूट गया है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ तिल डालने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं तिल डालते वक्त इसका फ्लेम भी ऑफ कर दूंगी और इसमें तिल डाल दूंगी जो कि मकदार में तकरीबन 1 प्याली जितना है। हमने अब इसे अच्छी तरह से तिलों को गुड़ के साथ मिक्स कर लेना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड हमें इसे अच्छे से मिक्स करने में लगेंगे। तमाम तिलों को अच्छे से हमें गुड़ में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे तमाम तिल अच्छे से गुड़ में मिक्स हो गए हैं। अब हमने जिस बर्तन को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें हम इसे निकाल लेंगे और इसे निकाल कर जल्दी जल्दी से हमने स्पैचुला की मदद से फैला लेना है, क्योंकि ये एक बार अगर ठंडी हो गई तो इसे हम फिर नहीं फैला सकेंगे। तो जब तक हम स्पैचुला से इसको अच्छे से फैला रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने फैला लिया है और अब हम इसे फौरन ही कट कर लेंगे ताकि ये आराम से कट जाए, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो हम इसे काट भी नहीं सकते। आप चाहें तो इसे बिना काटे ऐसे ही तोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ स्क्वायर में। तो ये बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी सी हमारी तिल की चिक्की तैयार हो गई है। मैं एक नाइफ की मदद से इसको बर्तन से अलग करूंगी और ये 1 मिनट के अंदर ही अच्छे से ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद मैं इनके तमाम पीसेस को अलग कर लूंगी, जो कि बहुत ही आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और ये कितनी क्रिस्पी बनी है आप इसकी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची सी गुड़ वाली तिल की चिक्की बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची सी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।